और 1971 में हम लोग ने पूर्वी पाकिस्तान से तोड़ दिया तब बांग्लादेश बन गया। 1905 का टूटल है, तबे से इसका नाम हो गया 1905 से पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। ए भैया, जब पूरा भैया नहीं है तो तुम खाली बंगाल बोलो ना। तो ये सही को लगा कि भैया ये तो मिला लेगा, सही में भारत में मिला देगा, कुछ ना कुछ भारत वाला आएगा सब मिला लेगा सब। या तो हम इसे बंगाल बोले या तो इसको भी लेके आए तब पश्चिम बंगाल बोले, यही ज्यादा ठीक है। और ये भारत में मिल भी सकता था, लेकिन ISI ने एक खतरनाक चाल चल दिया। उसने क्या किया, यहाँ धार्मिक उन्माद इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया। अरे भैया, बंगाल पूरब में है, नाम है पश्चिम बंगाल। गड़बड़ है कि नहीं है? ज्योग्राफिकली गड़बड़ है, लेकिन जब बनाया गया था तब गड़बड़ नहीं था, समझिएगा। जब हम गुलाम थे ना, तो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको लड़ने से अच्छा ना इनको हिंदू मुसलमान में लड़ा दो, और अपने समझाएंगे दोनों को कि नहीं लड़ना चाहिए। मुसलमान को कहेंगे कि हिंदू गड़बड़, हिंदू कहेंगे मुसलमान गड़बड़। इसलिए उन्होंने ऐसे ही करने के लिए बवाल किया। तो यहाँ पर ना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते थे, तो उसने क्या किया, इसका 2 भाग में बांट दिया। बंगाल को कितने भाग में बांटा? अंग्रेजों ने बंगाल को कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। एक और मुसलमानों को ज्यादा रखा, एक और हिंदू को ज्यादा रखा। एक और किसको ज्यादा रखा? मुस्लिम को। तो इस साइड में किसको ज्यादा रखा? मुस्लिम। इस साइड में हिंदू को ज्यादा रखा। कितने भाग में बांट दिया? 2। इधर का एरिया क्या कहला? पूर्वी। इधर का एरिया पूर्वी बंगाल, इधर का एरिया पश्चिमी। देखो ना, उधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो बंगाल को कितने भाग में बांटा? 2। इधर वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में किसको ज्यादा रखा? मुस्लिम। और पश्चिम बंगाल में हिंदू। और उसके 1947 में विभाजन हुआ तो चल गया पाकिस्तान में, अब बाद में बन गया बांग्लादेश। तो आज पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना, और 1971 में हम लोग ने पूर्वी पाकिस्तान से तोड़ दिया तब बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। तो ये तो हो गया। 1905 का टूटल है, तबे से इसका नाम हो गया 1905 से पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। ए भैया, जब पूरा भैया नहीं है तो तुम खाली बंगाल बोलो ना। नहीं समझे? तो इसका 2 रास्ता, या तो हम इसे बंगाल बोले या तो इसको भी लेके आए तब पश्चिम बंगाल बोले, यही ज्यादा ठीक है। भैया, हम काहे लिए सुधार करेंगे? जब आपके पास कोई पूर्वी चीज है तब ना पश्चिम कहेंगे। अब मान के चलो कोई इकलौता लड़का है, कहे कि हम बड़े लड़के हैं, बड़े लड़के नहीं, सोचा छोटका है कहाँ। नहीं समझे? तो दो ये रास्ता हो सकता है। उसको कहो कि तुम अपने आप को बड़ा लड़का मत बोलो, नहीं तो उसको कहो कि भैया एगो और आ जाए, एगो और आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बड़ा लड़का। नहीं समझे? तो बताइए, भारत में आना चाहिए कि नहीं है? और ये भारत में मिल भी सकता था, लेकिन ISI ने एक खतरनाक चाल चल दिया। उसने क्या किया, यहाँ धार्मिक उन्माद इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया। और पाकिस्तान भी मिल सकता था, कि जिन्ना नहीं कहा था कि मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई, मैंने पाकिस्तान को अलग कर दिया, जिन्ना मर गया। तो ISI को लगा कि भैया ये तो मिला लेगा, सही में भारत में मिला देगा, कुछ ना कुछ भारत वाला आएगा सब मिला लेगा सब। कहा कि ऐसा ना जहर घोल दो, ऐसा जहर घोल दो कि खुदे कहे से कि हम अकेले ठीक है। इतना जहर घोल दिया सभी सब में कि आज पाकिस्तान को मिलाना असंभव है। लेकिन हमारे पास एक प्लान है, पाकिस्तान को मिलाएंगे लोग, पाकिस्तानियों को अरब सागर में फेंक देंगे लोग, पेट्रोलियम बन जाएगा सब, काम खत्म। यहाँ पे स्पष्ट गीता में लिखा है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है, खोजने वाला चाहिए। नहीं समझ आ गया? तो बस बांग्लादेश में भी यही करना है। नहीं समझ में आ गया? करने वाला होना चाहिए। मानेक शाह थे कि नहीं? सैम बहादुर मूवी बनी है कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी, परमाणु परीक्षण की, कारगिल की लड़ाई लड़े, अमेरिका बड़ी गुस्सा हो गया। कारगिल की लड़ाई, परमाणु परीक्षण 2-2 हो गया, अमेरिका गुस्सा हो गया, कहा तुम गुस्सा रहो, क्या करना है। उस इंसान के पैर में भले गठिया था, लेकिन कहा कि मेरा देश चलना चाहिए, भले मैं चलूं या ना चलूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश आजादी का जश्न मना रहा था 15 अगस्त को ना, उन्होंने यमराज को रोक दिया था कि मेरा देश बड़ा प्रेम करता है, 15 अगस्त के दिन हमें ले जाएंगे तो मेरा देश आज़ादी की खुशियां नहीं मिला पाएगा, कल ले जाना। यमराज अगले दिन ले गए थे 16 अगस्त। ये था देश प्रेम। 15 अगस्त के दिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती ना, वो इंसान राजनीति से ऊपर था, उनको कोई बीजेपी कांग्रेस ये वो नहीं, राष्ट्रवादी इंसान थे। आज सोच रहा देश गया बाढ़ में, पहले हमारी पार्टी जीतना चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष रहे थे। हम लोग वो खुशनसीब पीढ़ी हैं। आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, एक साथ APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रपति भवन से ये लोग निकलते थे, एक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब गर्व से ज्यादा घमंड होता था अपने देश के ऊपर। ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए APJ अब्दुल कलाम, ऐसा प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। पूरा एशिया
थरथरा जाता था इन दोनों को से कब कौन क्या करेगा सब। अच्छा, इन दोनों की बात लीक नहीं होती थी, दोनों ब्याह नहीं किया था। हाँ, दोनों लोग शादी नहीं किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी से ना एपीजे अब्दुल कलाम बोले भी थे, जब परमाणु परीक्षण करने जा रहे थे ना एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने बोला था अटल बिहारी वाजपेयी से कि आपका मंत्रालय तो बहुत बड़ा है, आप प्रधानमंत्री हैं, वहां से बहुत बातें लीक हो जाती हैं, मैं तो अकेला एक वैज्ञानिक को काम कर रहा हूं, किसी से कुछ बताऊंगा नहीं, बता भी दूंगा तो ओकरा बुझाएगा नहीं। अरे बता भी देंगे तो ओकरा कौन चीज बुझाएगा। आप एपीजे अब्दुल कलाम को समझने की क्षमता, शुद्ध भाषा में कहिए औकात है हम लोग की नहीं है, वो तो महान में आप समझिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप चिंता मत करें, बात लीक नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों ही अविवाहित हैं। अब थोड़ी सी राजनीति हावी हो गई है, अब राजनीति इतनी हावी हो गई है कि कई बार आप राष्ट्र हित में कोई बात बोलिएगा तो लोग आपको कहेंगे कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है। हम हमेशा बोलते हैं कि गूगल हमारा अपना भारत का बना हुआ मेल सिस्टम होना चाहिए, अपना बना हुआ प्ले स्टोर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए भारत स्टोर, अपना ईमेल होना चाहिए, नाम होना चाहिए भारत मेल, अपना क्रोम होना चाहिए भारत क्रोम होना चाहिए। तो लोगों को राष्ट्र प्रेम नहीं दिखेगा, उसको कहेगा हमारी ये देश बड़ा उटपटांग स्थिति में जाए। आपको सर्वोपरि राष्ट्र होना चाहिए, जाति धर्म राजनीति सब बात की चीजें हैं, राष्ट्र रहनी चाहिए। आज देखिए अफगानिस्तान में राष्ट्र बिल आ गया, सीरिया का राष्ट्र तबाह हो गया, गाजा पट्टी फलस्तीन राष्ट्र खत्म हो गया, कौन बचा वहां? कोई नहीं। ये राष्ट्र रहना चाहिए, तब हम और आप रह सकेंगे। आज शांति से क्लास कर रहे हैं, ये इसका कारण है हमारा राष्ट्र अभी भी मजबूत है। तो इसे मजबूत करने, आप यंग जनरेशन है, आपके हाथ में चीजें हैं, आप अच्छे से काम करेंगे